जानते हैं कौन मिली? सती मैया की मां मिली, प्रसूति मैया है। ये प्रसंग कहता है भाई बाप, संसार आपको भले छोड़ दे, आपको जन्म देने वाली मां कभी नहीं छोड़ सकती है, इसलिए मां का आदर करिए। मां ने आदर किया, बेटी को हृदय से लगाया, बहनें भी मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना यानी व्यंग। आप किसी घर जाए, कोई कहे मुस्कुरा कर अरे स्वागतम स्वागतम, आप आए, स्वागत है आपका। या किसी घर जाए, सामने वाला कहे आप भी आ गए, बताइए ना आप भी आ गए, इसका मतलब आना नहीं था, आप जबरदस्ती आए हैं। भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने मां से कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। जाकर मां ने परिक्रमा लगाई और मंडप के मध्य में देखा सभी देवताओं का स्थान है, रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं, शिव के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो स्वामी जी कहते हैं मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। हे सभासद, हे मुनिगण, हे देववृंद, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहता। इतना कह के भगवान शंकर के स्वरूप को हृदय में पधराकर मां ने दाहिने पांव के पुष्प से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया है और अपने आप को जला दिया। पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। मेरी मां का हाहाकार मच गया। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा को आया क्रोध, कैलाश में जटा से केश निकालकर धरती पर पड़ के वीरभद्र प्रकट भय। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव फोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़कर अग्निकुंड में ले जाकर स्वाहा कर दिया। जीवन में बैर भाव से सत्कर्म भी न करिए, परिणाम मंगल नहीं होगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम कथा कराएंगे देखिएगा, फिर भगवान देखते उस कथा को। बाद में भगवान शंकर श्री हरि ब्रह्मा जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर दर्शन करिए, प्राण त्यागते समय सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। प्राण निकलते समय मेरी मां सती श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करती है, प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी जब जब मैं जन्म लूं मैं बाबा के ही चरणों में दासी बनूं, उनकी दासी बनूं, इसके अलावा दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। सती जी ने शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि वो त्याग चुके हैं। राम जी से इसलिए मांगा कि जानती है मैंने राम जी की परीक्षा लेकर राम जी के प्रति अपराध किया था। जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमांचल जी के घर में। नारद जी महाराज पहुंचे। हिमांचल जी ने नारद जी का षोडशोपचार पूजन किया, पांव पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया।
पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और निवेदन किया, नारद जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। नारद जी आप सर्वज्ञ हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी अबाध गति है। तनिक आप मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तो देखिए और इसमें क्या दोष गुण है मुझे बताइए। पहले क्या पूछा? दोष। पहले गुण नहीं पूछा। कहु सुता के दोष गुण, गुण तो गुण है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी महाराज मेरी मां पार्वती जी का हाथ लिए और मुस्कुरा कर बोले, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। आप दोष पूछ रहे थे, सुता तुम्हारी सकल गुण, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम होगा महाराज उमा, अंबिका, भवानी। आपके बेटी के कारण आपको संसार में यश की प्राप्ति होगी। महाराज आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा जय जयकार होगी, पूजा होगी। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे, दोष नहीं है कहा। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा झांक रहा है, उनमें दिख रहा है। कहिए तो बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। अगुण अमान मातु पितु हीना। पहला अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मतलब क्या समझे आप लोग? अगुण, अगुण मने हाँ, जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य जीव यही समझेगा। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। अब यहां समझिए, बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती जो सुन के समझ ली जाती है। एक आदमी अपने घर में नहा रहा था बाथरूम में, तब तक कोई दरवाजे मिलने आ गया। उनका बेटा 5 साल का गया, दरवाजे पर कहा, बाबूजी बाबूजी अंकल आए हैं। भीतर से बाप ने कहा, रोको मत जाने दो। लड़का सुन लिया, रोको मत जाने दो। कहा गया, रोको मत जाने दो। बेटा सुना, रोको मत जाने दो। लड़का जाके भेज दिया। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले, अगुण होगा, अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। सबसे आसान पूजा बाबा की है, शंकर भगवान की। कुछ ना मालूम हो, कोई सामान ना हो, पानी उठाइए, बम 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 बम, बाबा बम बम हो गए। सरकार, मान सम्मान से परे, जहां मन करे वहीं बैठा दो। पूरे दुनिया में सबसे अधिक मंदिर किसी का है? तो शंकर जी का है और दूसरे हनुमान जी महाराज का। कहीं पेड़ के नीचे बैठा दो, पूजा शुरू बाबा की। मान रहित है, अमान। हिमांचल समझ गया, अमान मन उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा और खतरनाक, बोले मातु पितु ही ना, माता पिता उनके नहीं है। नहीं है का मतलब पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं थे, बिना माता पिता के है। उदासीन है, संशय रहित है, कोई संशय नहीं है उनको। हिमांचल जी बोले, बस इतना? बोले, इतना नहीं, असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। आगे का सुनिए। जोगी जटिल अकाम मन नागन अमागन रे, अस स्वामी यही कहा
आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है इनके पति जो होंगे जोगी होगा, जोगी। जोगी। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी लड़की के लिए दुल्हा ढूंढने गए, पता चला लड़कवा तो जोगी है। एक आदमी अपनी बेटी के लिए गया लड़का देखने सरकार। लड़के के बाप से बिटिया का बाप पिता खूब प्रशंसा किया, आप मेरी बेटी आएगी ना घर को स्वर्ग बना देगी। मेरी बेटी इतनी शांत है, सीधी है, गौ समझिए, गौ, मेरी बेटी गौ है। लड़के का बाप बोला, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आपकी बेटी गौ है, हमारा लड़का बैल है। अब इतना सुनने के बाद कोई विवाह करेगा, आप बताओ? नारद जी कहे कि आपकी बेटी का जो पति होने वाला है वो जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं, जोगी, जटिल, अकाम मन, उसकी कोई कामनाएं नहीं है, निष्काम। इसके बाद वाला और खतरनाक है, बोलूं? हिमांशु जी बोले एहू से खतरनाक? नारद जी बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल स्वरूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है। दूसरा भूत पहुंचा, श्री राम श्री राम श्री राम। धीरे धीरे सरकार सब आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी पहुंचने वाले हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी किनारे ले गए, नारद जी को कहे, नारद जी उपाय बताइए। कैसा उपाय? दुल्हा बदलने का कोई स्कीम आप रखे हो यदि? बोले क्या बात कह रहे हैं? कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा नर नाग मुनि मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की भाग्य में जो रेखाएं खींच दी हैं कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बतावें, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण मेरे अनुमान से केवल शंकर जी में विद्यमान है। और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया है, समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। सूर्य की किरणें जिस पर तिस पर पड़ती हैं कोई दोष नहीं, गंगा में जो बही जाए दोष नहीं लगता, अग्नि में जो चली जाए दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु सर्प पे सोते हैं शेष सैया पर, कोई दोष नहीं लगता। हिमांचल जी बोले उन चारों को दोष नहीं लगता, इनसे मेरे बेटी के पति का क्या संबंध? नारद जी बोले यदि वो चारों समर्थवान हैं उनको दोष नहीं लगता, तो जो उन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। यहां गंगा जी हैं, हृदय में भगवान है, एक अग्नि है, एक सूर्य है। भगवान शंकर महासमर्थवान है, कोई लगा देवताओं को त्रास देने। देवराज इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहा ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भय आई। बोले नहीं पक्का मरेगा। ये सब बराती है, पक्का मरेगा। विवाह के लिए कन्या तैयार है, कन्या को वरदान भी प्राप्त हो गया है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तारकासुर तो बाद में मारी, जो बाबा को समाधि से बाहर जगाने जाएगा बाबा आते जागते पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, काम को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, आए। इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव समझ गए शिव से विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो संत सतत प्रशंसा करते हैं उस जीव की। ऐसी कल्पना करके कामदेव तैयार हो गए, चले। ब्रह्मलोक से शिवलोक जाते जाते कामदेव ने पूरी सृष्टि में अपना प्रभाव फैलाया, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। भगवान की जिस पर कृपा रही, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु, अन्यथा सब काम के वशीभूत हो गए। कैलाश गए,
देखिए भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कहां से पड़ेगा? राम जी को लेकर बैठे, वहां काम कैसे प्रवेश कर जाएगा? है? क्रोध आया कामदेव को, अपनी मृत्यु निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़कर बैठ गया छिपकर, और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और छोड़ दिया बाबा के हृदय में। जैसे बाण लगा भगवान शंकर के हृदय में, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक सौरव, पल्लव, मदन, विलोक, भयं कोप, भगवान शंकर को क्रोध आया, पूरी सृष्टि कांपने लगी और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती नयन उभारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। बाबा को आया क्रोध, बाबा का तीसरा नेत्र खुला और तीसरे ज्ञान नेत्र के खुलने के साथ ही तत्क्षण कामदेव वहीं पर जल के भस्म। ऐ असुर नाचने लगे, देवता डर गए, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर की शरण में आई। बाबा जितनी शीघ्रता से क्रोधित होते हैं उससे अधिक शीघ्रता से मान जाते हैं। बाबा ने कहा, रति चिंता ना करो, मैं कहता हूं आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। मां रति ने कहा कि प्रभु मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी कहते आपको जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महा महिभारा, होए हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय होई पतितोरा, कृष्ण तनय होई पतितोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने रति से कहा कि रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, और जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने आएंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, मैं आपको वचन देता हूं। रति मैया प्रणाम करके गई। सारे देवताओं को सूचना मिली, भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, और सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि कैलाश बाबा के पास पहुंचे। आए हैं साथ में, भाषा सबकी अलग अलग। एक देवता कहते हैं बोलिए शंकर भगवान की। जाते होते नहीं है, काम पड़ा है तभी आप आए हैं। बाबा ने पूछा काम बताइए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं बताइए। इंद्र बोले हमको बताना होता तो आपको क्यों लेकर आते, डर लग रहा है, मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं अपने मुख से, कैसे मार देंगे? अमर बोले हैं ना आप लोग को, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे। हाँ, चले गए, हम ना कहेंगे, आप ही कहिए क्यों आए हैं यहाँ पर। आप दर्शन करिए। ब्रह्मा जी कितना भय है बाबा का। ब्रह्मा जी कहे प्रभु कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, प्रभु आप तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले कुछ नहीं जानते हैं, आप बताइए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इन देवताओं को देखिए,
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा निज नयन ने देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सारे देवता उत्साह में डूब रहे हैं। किस बात को लेकर? आपके विवाह की कल्पना करके ये सभी देवता अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने काम को भस्म करके रति को वरदान दिया, बहुत बढ़िया काम किया प्रभु। सासत करी पुनि करौ पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। आपने रघुनाथ जी को वचन दिया है ना विवाह के लिए। भगवान शंकर कहे जी तो क्या आज्ञा है प्रभु? बाबा ने कहा मैं तैयार हूं, रचना बनाइए। ऐ जैसे बाबा ने अनुमति प्रदान की, देवता दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, कहा हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। पुराण में अलग अलग समय बताया गया है विवाह के, लेकिन शिवरात्रि के दिन विवाह नहीं हुआ है बाबा का। जो महाशिवरात्रि भी था, लोक आचार में हम और आप मनाते हैं, बात अलग है, लेकिन उस दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था, जिस दिन प्रभु और मां पार्वती का विवाह हुआ। सप्तऋषि आकर ब्रह्मा जी को मुहूर्त दिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाया और कहा सभी देवता बाराती बनके ठीक अमुक तिथि के दिन शाम को 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। बाजा बज गया। नीचे विशेष सूचना थी नोट में। विशेष सूचना क्या थी? सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा यहां आएंगे। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की वाहन की व्यवस्था नहीं है। दूल्हे के अपने वाहन की ठीक ठाक नहीं है व्यवस्था, तो दूसरे की क्या करेगा? इसलिए निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती ठीक सायं 5 बजे कैलाश बाराती बन के पहुंचे। देवता गए, विवाह का दिन आया और 3 बज गया शाम का। बाबा कैलाश में बैठे हैं कि 2 घंटा बाद बाराती आएंगे तो चला जाएगा, लेकिन बाबा के गण सरकार परेशान। गणों ने कहा बाबा से बताइए एक भी देवता आया आज? एक भी देवता आपको सजाने के लिए? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई। सब देवता अपने डेकोरेशन में परेशान है। यहां लिखा है लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपचरा। हमारी तुलसी दीदी 3 दिनों से यहां पर सरकार के सामने उत्सव मंगल गीत बधाई गा रही है। ठीक ना दीदी? 3 दिन हो गए कि 2 दिन? जो भी 2 दिन 3 दिन जो भी 3 दिन। तो हमारी दीदी तुलसी दीदी जी मां जानकी के पक्ष से मंगल गीत बधाई गीत गाती हैं मिथिला के भाव से। क्यों कह रहा हूं? किसी भी विवाह में संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होता है, नहीं तो दुल्हन के घर में। भगवान शंकर का विवाह पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में हुआ। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, करही अपछरा गान। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजाने में परेशान हैं। भगवान श्री हरि गरुण जी को नहलाकर खूब बढ़िया चांदनी ओढ़ाकर फूल की माला पहना रहे, सेंट छिड़क रहे हैं। ऐरावत को, सफेद ऐरावत को इंद्र सजा रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। वो देखे इंद्र का वाहन गोर, हमार वाहन करिया। लगे रगड़ने। किसी ने कहा कितनो रगड़वा गोर ना होई। वो भैंसे को सजाने में लगे हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान।
वो पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं, भुकिया लाइट लगाए हैं। सभी देवता, कोई बकरा सजा रहा है, कोई मगर सजा रहा है, लेकिन किसी भी देवता के दिमाग में ये नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उन दूल्हे को और उनकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गणों ने कहा प्रभु एक भी देवता नहीं आए। शंकर जी बोले देखो, देवताओं के बस की बात ही नहीं है कि मेरा श्रृंगार कर दे। वो शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और हमारे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग सजाइए। बाबा बोले तो बाबा के गण फंस गए। देखिए, दूसरे का डेकोरेशन वही कर सकता है जो कभी अपन किया हो। एक हमारे चाचा हैं, एक क्रीम आता है वोलिनी जेल। वोलिनी जेल आता है जहां दर्द और हड्डी उड्डी में तो लगाया जाता है क्रीम, आप लोग भी जानते होंगे वोलिनी जेल। सवेरे सवेरे उठे, एक ही जगह पेस्ट और वोलिनी जेल रखा हुआ था। वो सुबह उठे, अब ब्रश में पेस्ट की जगह वोलिनी जेल निकाले, ले जाके रगड़ने लगे। 2 मिनट बाद भागे भागे आए, आके हमके पेस्ट उठा के कह रहे बाबू देख भाई कहा हो, कौन का मुंह हो गए बाबू। हमने क्या किए? बोले पेस्ट। होंगे चाचा पेस्ट नहीं है, वोलिनी जेल है। बोले पूरा मुंह भभाता हमारा। दूसरे का श्रृंगार वही कर सकता है जो बाबा बैठ गए। बाबा के गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए श्रृंगार को। तब तक दृष्टि गई भगवान शंकर की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को व्यवस्थित किया जाए। लपेटना शुरू किए सिर में, और ऐसा लपेटा जटाओं को गणों ने कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार हुआ, एक गण बोला बस छूना मत, अब टोपी के काम खत्म। टोपी बन गया दूल्हे का। एक ने कहा टोपी कितनो सुंदर पहना लो। हम आपसे एक प्रश्न करें, बारात में वो कौन सा श्रृंगार है जिससे पता चलता है कि ये दूल्हा है? सेहरा, उसको हमारी ओर मौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौर। एक गण ने कहा जब तक मौर ना पहनेंगे बाबा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। अब मौर कहां से आवे? शंकर जी पूछे क्या हुआ हो? बोले प्रभु मौर सोच रहे कैसे बनाए। बाबा बोले मौर का होत का है? बोले प्रभु एक बार केवल पहनना है, उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, एक बार मैं जिसको सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा। तो ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। एक गण ने दिमाग लगाया, एक जगह कम से कम 150-200 सांप नाच रहे थे बारात में जाने के लिए। गण जाकर बोला कि देखो भाई 10 mm से पतले जितने हो बाहर निकलो। 60-70 सांप आ गए बाहर, पतले पतले। उनमें से 30-40 सांपों को पकड़ा और सबके सिर को ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर पहना दिया। सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला के ऐसे सब घूमने लगे। एक ने कहा आज तक जो दूल्हा मौर पहना होगा हिलता होगा, बाबा का गण मौर हिल रहा है देखो। शंकर जी हटा के पूछे पूछ ई का है हो? प्रभु छुइए मत, मौर है आपका। एक ने कहा कि अब आभूषण लगाया जाए, तो सर्प का कुंडल बना। कुंडल कंकन पहिरे करकोटक और कुल्की। करकोटक नामक सर्प से दाहिने हाथ का कुंडल बना और कुल्की नामक सर्प से बाएं हाथ का कुंडल। इन्हीं दोनों को क्यों लिया गया? दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। गणों ने मैचिंग का सरकार पूरा ध्यान रखा। ये नहीं कि यहां हरा पहना दिए यहां पीला पहना दिए। साइज, कलर कॉम्बिनेशन एकदम एक जैसा।
कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, दाहिने कान में कंबल, बाएं कान में अश्वतर नाम का सर्प लगा। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। यहां पर वासुकी सर्प को एक गण ने सीने पर लपेट दिया। शंकर जी पूछे ही कहा है? प्रभु आपका यज्ञोपवीत है ये। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों का आभूषण धारण किए। कान में यहां पहनने के बाद थोड़ा नीचे झूलता भी रहता है ना, तो सांप तो लपेट दिए, उसके बाद से एक एक बिच्छू लेकर लटका दिए दोनों कान में गणों ने। अब बहुत सुंदर लग रहा है। एक गण ने कहा कि बाबा दूल्हा बन रहे हैं, थोड़ा पाउडर ओडर लग जाए तो आनंद हो जाए। गण गया स्मशान, चिता के भस्म को लेकर आया, अब पूरे शरीर पर सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, शंकर भगवान काले नहीं हैं, गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। एक तो बाबा कपूर के समान गोरे हैं, कर्पूर गौरम, और ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। सोचिए कितना सुंदर चेहरा बना होगा बाबा का। 3 नेत्र, पूरे श्रृंगार में 2 ही सुंदर श्रृंगार है। ललाट पर चंद्रमा जी सुंदर है, सिर पर देव नदी मां गंगा सुंदर है। इसके बाद भगवान मालिक है। गले में विष है हलाहल नीलकंठ। सोचिए इधर व्हाइट इधर ब्लू। नीलकंठ नीलाकंठ है बाबा का है। एक ने कहा गला सुना लग रहा है। एक गण गया, कहा देखिए फूल की माला यदि पहना देंगे तो थोड़ा समस्या है, थोड़ी हो सकता है वहां जाते जाते कुम्हिला जाए, मुरझा जाए। हम तो बाबा एक ऐसा माला जानते हैं बनाना कि लाइफ टाइम की गारंटी है। हाँ, एक बार पहन लीजिए, कभी मुरझाने का समस्या ही नहीं रहेगा। गण ने कहा बस वही बनाइए लाइफ टाइम वाला। गण गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी जमा किया। नरमुंड खोपड़ी को लाकर एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सर्प का सिर पूंछ लेके बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। अब सोचिए खोपड़ी की माला पहन के दुल्हा सरकार जब तैयार हुए होंगे कितना सुंदर लगा होगा। 3 नेत्र, एक हाथ में त्रिशूल डमरू। बाबा खड़े भय तो गणों ने कहा बाबा आप तो कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोलते कब पहनता हूं, ऐसे ही रहता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा एक काम करते हैं, जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में गणों ने लपेटा, 2 मिनट में खुल के गिर गया। बटन तो है नहीं कि टिक जाए। एक गण ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है भाई, टिक ही नहीं रहा है। बोला हम जानते हैं सॉल्यूशन। कारू को भी उपाय करता हूं। एक जगह एक सरकार एकदम डोरी नियर पातर सांप खूब जोर जोर से नाच रहा था। गण जाकर उसको 2 मिनट देखा। सांप ने पूछा क्या है? नहीं तुमसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? तो तुम इतना हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। सांप बोला हम बाबा के लिए कुछ भी कर लेंगे। गण ने कहा तुमको जहां ड्यूटी पर लगाया जाने वाला है वहां की शर्त है हिलना मना है। यदि तुम वचन दो कि जब तक बाबा विवाह करके आ न जाए तुम हिलोगे नहीं। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सर्प को गणों ने लिया, बाबा के कमर में बागंबर लपेटा और उसी सर्प से खींच के बांध दिया। कहा बस ऐसे ही रहना, बिल्कुल मत हिलना। बाबा हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू, सिर से पांव तक देखे। बड़े मर्म की बात, आपन लड़का कैसनो बनावत है तो सुंदरे दिखाई पड़त है। बाबा ने देखा मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार इतना सुंदर कर दिया। अरे कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, गले पसर चढ़ी बाजहि बाजा।
बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बाबा सच के तैयार है। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे बाबा हम भी तैयार हैं। बाबा नंदी पर आरूढ़ हुए। नंदी भृंगी श्रृंगी सब जय जयकार करने लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब प्रतीक्षा होने लगी सरकार बारातियों की। कितने बजे बारातियों को आना है? 5 बजे। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ वाहन पर बैठ के कैलाश पहुंच गए। माताओं में एक विशेष गुण होता है। माताओं में सरकार, माताओं को दूल्हा देखने में जो सुख प्राप्त होता है ना, किसी का भी दूल्हा हो बस दिखाई भर पड़ जाए। देवियां आई, सभी देवियां एक साथ एकत्रित हुई और दूल्हा सरकार को ढूंढने लगी। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण से पूछा कि नमस्ते, कहां है? गण पूछा कि बाबा देखे के ढेर मन करता नू, आई आई सभी ले चलता ली। वो गण ले गया सरकार। बाबा श्रृंगार करके नंदी पर विराजमान है। सांप की लड़ियां झूल रही हैं सामने। देवियां गई। गण ने कहा कि वो देखिए सवारी पर बैठे हैं। शंकर जी हलचल सुने तो पूछे गणों से कौन आया है हो? भृंगी ने कहा प्रभु देवियां आई हैं दुल्हा सरकार का दर्शन करने के लिए, तनिक अपन चेहरा दिखा दीजिए। बाबा सांप की लड़ी हटाकर देवियों को देखकर मुस्कुरा दिए बस। वो स्वामी जी कहते हैं देख सिवही सूरती मुस्काही। देवियों ने जैसे किसी ने पीछे से ढकेला तो कहती है अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। संसार का कौन सा पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे सांप हटाकर। देवियां भगी वहां से। देवताओं को जब पता चला बाबा के स्वरूप के बारे में, देवताओं का चेहरा उतर गया। बोले सब मेहनत बेकार। एक देवता बोले हम 3 हफ्ता से फेशियल कर रहे थे कि सब हमको देखेंगे बारात में। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान देवताओं को दिग्पालों को एकत्रित करके बोले देखिए, ये नहीं बोले कि दूल्हा हमारे लायक नहीं है ना, बर अनुरूप बारात न भाए। भगवान श्री हरि बोले कि दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है, मिसमैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? भगवान श्री हरि बोले तब क्या, अपना अपना जमात लीजिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा बाद में आ जाएंगे, आप लोग आगे बढ़िए। भगवान शंकर कहे जय जय हो प्रभु। क्यों विष्णु भगवान ने ऐसा किया? देखिए, भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, दानवों के भी देवता हैं। देवता जी लोग तो विवाह में सम्मिलित होते रहते हैं, लेकिन दानवों के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। उनको जीवन में केवल एक ही बार आज सौभाग्य मिल सकता है किसी भी बारात में जाने का। आप बताओ, भूत प्रेत कोई बुलाता है विवाह में? आपके घर में शादी का कार्ड छपता होगा तो यहां चढ़ाते होंगे, सरकार को लाके चढ़ाते हैं ना। कोई भी कार्ड में लिखता है श्रीमान भूत जी एवं भूतनी जी, मेरी बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल कृपा करने आइएगा। कोई करता है? नहीं।
भगवान श्री हरि जानते हैं कि भूत प्रेतों के लिए एक ही बार आखिरी अवसर है कि वो किसी विवाह में सम्मिलित हो जाए, वो भी उनके स्वामी का विवाह। जब तक हम रहेंगे तब तक वो आएंगे नहीं। यदि हम यहां से आगे चले जाएंगे तो उनको भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री हरि देवताओं को लेकर आगे चले गए। जब देवता चले गए तो जिस नंदी पर बाबा विराजमान है, नंदी ने कहा बाबा बराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा करिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। बाबा बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। सिंह ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का मतलब क्या हुआ? सब बराती छोड़ के भाग गए, जिनके लिए आप वेट किए वो आपका कोई वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपने ग्रुप को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु कार्ड नहीं दिया गया है उनको। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई कार्ड देके नहीं बुलाता है, आवाज लगाओ सब दौड़े आएंगे। अब देखिए ना, 2 घंटा से आ रहे हैं लाइन से, बारी बारी। भृंगी ने निकाला कैलाश में तुतुहिया, अपन फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। कौन बोलने लगा? कौन बोलने लगा हो? हाँ, कौन बोल रहा है? भूत। अरे कहिए, केवल भूत नहीं थे, भूत भूतनी सब परिवार आए सरकार, विद फैमिली। भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, पिशाच पिशाचिनी। और याद रखिएगा केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, भगवान शंकर पूरे विश्व के भूतों के स्वामी है। पूरे वर्ल्ड के भूत आए, विश्व के अलग अलग ग्रुप। 3,500 भूत अमेरिका से केवल आए थे। 8-8 फुट 9-9 फुट के भूत, गोरे गोरे, एक साथ खड़े हैं सब आपस में। आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू अटेंड my Lord ceremony. I am so happy. From where you are? I am from Washington. Oh, nice to meet you, dear. I am from California. अंग्रेज भूत। वहीं पंजाबी भूत भी थे, वो केवल एक ही बात कहते, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पंजाबी भूत। अफगानी भूत बल्ला बल्ला खाली बोले। अरब वाले शुक्रान शुक्रान। बंगाली भूत, उड़िया भूत, बिहारी भूत, छोड़े ना केहू के आज हम। गुजराती भूत, भूते भूत। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु मद जलद शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय। ओम जोगी समात वरत नहीं बने, हनुमात वरत नहीं बने, हनुमात वरत नहीं बने। जैसे हुंकार बजा, भूत प्रेत आए। भूतों ने आकर सबसे पहला कार्य जो किया, कतारबद्ध होकर बाबा के चरणों में दंडवत किया। संस्कार से संपन्न है भूत प्रेत। जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना वेशा। सबसे पहले जो भूत आया सरकार, अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन का ऊपर वाला हाथ में था। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के खोपड़ी में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में पांव। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। कपाल कर, खोपड़ी कहाँ है? पहले बुजुर्ग लोग कहीं जाते थे
तो अपन लोटा साथ में लेके जाते थे, अपन गिलास लेके, पात्र लेके चलते थे। उसी प्रकार सारे भूत प्रेत एक खोपड़ी लेके आए हैं, कुछ मिलेगा तो इसी में पाया जाएगा, है? चेहरा दर्शन करिए, किसी का मुख सूअर जैसा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी 4 नाम लिख कर बोले कि इसी प्रकार बहुत सारे मुख है, कौन गिनेगा, अकौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन सारे भूत गा रहे। आप सोचिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, ये चारों एक साथ गाने लगेंगे, कितना सुंदर लगेगा ना हो, कितनी मधुर ध्वनि होगी। बाबा की बारात चली, जय जयकार करके बोलिए दुल्हा सरकार की। बारात चली, सारे भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए। भूतवा नाचे दे दे सगरो